Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 2nd of chapter Consumer Equilibrium Utility Analysis, in which we are going to discuss about law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से हम क्या समझते हैं कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं. क्लियर? यानी कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो क्या है, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है. क्लियर? जैसे हमने क्या किया, स्टैंडर्ड यूनिट हमने कहा यहाँ पे क्या लेनी है, अ कप ऑफ टी, ना कि अ स्पून ऑफ टी. ओके, यानी कि जो हम कंजप्शन जिस कमोडिटी का कर रहे हैं उसकी क्या होनी चाहिए, हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. क्लियर? जैसे हमने फर्स्ट कमोडिटी, यहाँ पे हम कमोडिटी लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, फर्स्ट कमोडिटी को कंज्यूम किया तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो हमें कितनी मिलती है, 20 यूटिल्स. क्लियर? यूटिल्स क्या है, मेजरमेंट है. क्लियर? जैसे हम क्या करते हैं वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम्स यूज करते हैं. क्लियर? मिल्क को जो लिक्विड है, लिक्विड को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लीटर्स यूज करते हैं, मिलीलीटर्स यूज करते हैं. वैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो यूटिलिटी है उसको मेजर करने के लिए हम जो क्वांटिटी यूज करते हैं टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिल्स. ओके, यानी कि फर्स्ट कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो हमें कितनी यूटिलिटी मिलती है, 20 यूटिल्स. अगर हम उसी कमोडिटी की सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें जो यूटिलिटी है वो कितनी मिलती है, 18. यानी कि जैसे जैसे हम यूनिट्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, वैसे वैसे जो हमारी यूटिलिटी है वो क्या डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है. उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. क्लियर? यानी कि DMU लॉ की हमारे पास अजम्पशंस क्या है. फर्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए कमोडिटी की. क्लियर? यानी कि जिस कमोडिटी को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए. क्लियर? स्टैंडर्ड यूनिट मींस अ कप ऑफ टी, नॉट अ स्पून ऑफ टी. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो कंजप्शन है, कंजप्शन क्या होना चाहिए, कंजप्शन शुड बी ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस. क्लियर? यानी कि जैसे जैसे हम कंजप्शन करते हैं वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे होना चाहिए. क्लियर? यानी कि अब आज हमने कोई चीज, एक कमोडिटी को कंज्यूम किया है तो आज ही हमने क्या करना है, सेकंड कमोडिटी को कंज्यूम करना है, ना कि हमने कल. क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की ये हमारे पास क्या अजम्पशन है. क्लियर? कि जो कंजप्शन है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे होना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास concept of consumer equilibrium. okay, concept of consumer equilibrium. क्लियर? इसमें क्या है कि जो एक कंज्यूमर है वो कब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है, जब वो क्या करता है, अपनी जो उसकी लिमिटेड इनकम है, क्लियर, उसको स्पेंड करता है किसी कमोडिटी को परचेज करने के लिए, तो उससे जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए. क्लियर? उसको तब उस पॉइंट में जो कंज्यूमर है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है. क्लियर? यानी कि इसमें क्या है, सिंपल हम अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग कंसीडर करें तो सिंपल क्या है कि जो कंज्यूमर क्या करता है, अपनी इनकम का कुछ पार्ट किसी भी कमोडिटी पे स्पेंड करता है तो उसको जो सेटिस्फेक्शन है उससे क्या मिलनी चाहिए, ज्यादा मिलनी चाहिए. अगर उसको उस इनकम को स्पेंड करने से सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्लियर, तो उस पॉइंट पे वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है. ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, assumptions हैं, assumptions of consumer equilibrium. ओके, फर्स्ट है हमारे पास रैशनल कंज्यूमर. क्लियर? जो कंज्यूमर है वो क्या रैशनल है. क्लियर? यानी कि वो अगर अपनी इनकम का कुछ पार्ट स्पेंड करता भी है तो वो क्या चाहता है, उसको क्या मिले, वहां से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. क्लियर? तो इसलिए जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, बिल्कुल सोच समझ के क्या करता है, कोई डिसीजन लेता है. क्लियर? जब वो क्या करता है, अपनी इनकम का कुछ पार्ट स्पेंड करता है किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए. ओके, सेकेंड है हमारे पास कार्डिनल यूटिलिटी.
जो कार्डिनल यूटिलिटी है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया हमारे पास यहाँ पे, मार्शल ने। ये हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था। इसमें हम जो थर्ड चैप्टर हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें क्या है कि जो हमारी यूटिलिटी है, क्लियर, उसको हम क्या कर सकें, कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी। क्लियर, जैसे हमने 1 कप ऑफ टी को कंज्यूम किया तो उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिलती है, यानी कि 20 मिलती है। तो इस सेकंड को कंज्यूम किया 18 मिलती है। तो ये हमारे पास क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी है, यानी कि इसको हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी। क्लियर, तो जो ये लॉ है, जो ये कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला, ये क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी के ऊपर क्या है, बेस्ड है। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। क्लियर, जो यूटिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक कमोडिटी की यूनिट्स के ऊपर। क्लियर, यानी कि कितनी हमने क्वांटिटी उस यूनिट की कंज्यूम करनी है, क्लियर, उसके ऊपर डिपेंड करती है, ना कि किसी और कमोडिटी के ऊपर। क्लियर, लास्ट है हमारे पास कि यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी MU, जो मनी है उसको हम ऐसे लिखते हैं। क्लियर, जो यहाँ पे हमारा MUM है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, तो आगे हम क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एनालाइज करेंगे। क्लियर, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एक कंज्यूमर है वो कब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास क्या 2 सिचुएशंस हैं। क्लियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 सिचुएशन है। फर्स्ट है हमारे पास 1 कमोडिटी केस, सेकेंड है हमारे पास 2 कमोडिटी केस। 1 कमोडिटी केस में क्या है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कमोडिटी को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। क्लियर, यानी कि जब एक कंज्यूमर क्या करता है, सिर्फ एक कमोडिटी को कंज्यूम करता है, तो वो हम किस में डिस्कस करेंगे, 1 कमोडिटी केस में। नेक्स्ट है हमारे पास 2 कमोडिटी केस, जब एक कंज्यूमर क्या करता है, 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटीज को क्या करता है, कंज्यूम करता है। क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं, 2 कमोडिटी केस। क्लियर, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 by 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस को डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट है हमारे पास 1 कमोडिटी केस। क्लियर, नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वन कमोडिटी केस को डिस्कस करेंगे। ओके, जो एक कंज्यूमर है, क्लियर, वो क्या करता है, अगर एक कमोडिटी को बाय करता है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, कि अगर एक कंज्यूमर क्या करता है, कोई कमोडिटी को परचेज करता है, तो वो क्या है, 3 फैक्टर्स के ऊपर हमारे पास यहाँ पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स है हमारे पास, फर्स्ट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, PX। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, यानी कि MUX। क्लियर, लास्ट है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, MUM। ओके, प्राइस ऑफ द कमोडिटी मीन्स यहाँ पे कि जो कंज्यूमर है वो कितना प्राइस पे करता है, यानी कि इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, प्राइस पेड बाय अ कंज्यूमर। ओके, MUX क्या है हमारे पास, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी का मीनिंग हमारे पास क्या है कि कंज्यूमर को उससे सेटिस्फैक्शन कितनी मिलती है। क्लियर, यानी कि एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। लास्ट है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मीनिंग क्या है हमारे पास, वर्थ ऑफ अ रूपी। क्लियर, यानी कि अगर एक कंज्यूमर क्या करता है, 1 रुपीज के बदले में, क्लियर, यानी कि 1 रुपीज को स्पेंड करके उसको क्या मिलती है, कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है मनी की टर्म्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल जो एक कंज्यूमर है वो क्या करता है, 1 रुपीज से क्या क्या परचेज करता है, 100 ग्राम्स ऑफ शुगर, 500 ग्राम्स ऑफ राइस, 200 ग्राम्स ऑफ wheat,
क्लियर। अगर वो क्या करता है, इन 3 कमोडिटीज को 1 रुपीज से क्या करता है, परचेज करता है, तो उसको उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी कि कितनी यूटिलिटी मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर। यानी कि वो क्या करता है, इन 3 कमोडिटीज को क्या करता है, 4 यूटिल्स के इक्वल क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। यानी कि 1 रुपीज को वो किसके इक्वल शो करता है, 4 यूटिल्स के इक्वल। क्लियर। तो अगर ये हमारे पास जो 4 है, ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर। यानी कि ये किस चीज को शो कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को शो कर रहा है। ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो प्राइस ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को एक टेबल और डायग्राम के हेल्प से क्या करेंगे, शो करेंगे 1 कमोडिटी केस के अंदर। ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स को कंसिडर करेंगे, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। यहाँ पे हम लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, MUX लेंगे। हम यहाँ पे सिंगल कमोडिटी केस शो कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कमोडिटी को ही कंसिडर करेंगे। ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कंसिडर करेंगे। ओके। यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट कमोडिटी है, क्लियर, उस केस में हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी की, वो क्या है, 20, देन 18, देन 16, देन 8, देन 0, देन -5। क्लियर। यहाँ पे हमने क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कंसिडर करना है। कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो 2 यूटिल्स हैं वो किसके इक्वल है, 1 रुपीज के इक्वल है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 10, 9, 8, 4, 0, -2.5। ओके। ये हमारे पास क्या है, 1 कमोडिटी केस की टेबल है। क्लियर। अगर हमारे पास क्या है, पेपर में क्वेश्चन आता है हमारे पास कि 1 कमोडिटी केस को एक्सप्लेन करो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीनिंग को, एजम्पशंस को, फैक्टर्स को, सबको डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, टेबल को ड्रॉ करेंगे। क्लियर। तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है। क्लियर। तो उसको हम क्या करेंगे, एक डायग्राम की हेल्प से शो करेंगे। ओके। डायग्राम है हमारे पास यहाँ पे, एक्स एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वाई एक्सिस। क्लियर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंजप्शन को कंसिडर करेंगे, कंजप्शन ऑफ एक्स कमोडिटी। यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी को कंसिडर करेंगे। क्लियर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एग्जम्पशन को कंसिडर करेंगे कि जो एक कंज्यूमर है उसको क्या है कि 1 रुपये को स्पेंड करके उसको कितनी यूटिलिटी मिलती है, 4 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो 1 रुपये है वो किसके इक्वल है, 4 यूटिल्स के इक्वल है। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे जो PX है, क्लियर, यानी कि प्राइस है, वो भी क्या है, 4 रुपीज़ है। क्लियर। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा क्या है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। क्लियर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कर्व बनाएंगे। ये क्या हमारे पास, MUX, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। ये क्या है हमारे पास, प्राइस। यानी कि जहाँ पे जो प्राइस है, क्लियर, प्राइस और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी वो क्या है, टच करते हैं आपस में। तो इस पॉइंट पे जो कंज्यूमर है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है। क्लियर। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे। यानी कि इस पॉइंट पे जो हमारा PX है वो किसके इक्वल है, MUX के। क्लियर। यानी कि जो हमारा 1 कमोडिटी केस है वो क्या है, इस इक्वेशन के ऊपर क्या है, बेस्ड है। क्लियर। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, MUX डिवाइड बाय PX इज इक्वल टू MUM, यानी कि जो 1 कमोडिटी केस है वो क्या करता है, इस इक्वेशन को शो करता है। ओके। कि हमारा जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है, क्लियर, और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है वो किसके इक्वल है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल है। क्लियर। ये किस चीज को शो कर रहा है, 1 कमोडिटी केस को। ओके।
अब हमने ये डायग्राम बना के हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि जो प्राइस है वो किसके इक्वल होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी के इक्वल होता है। क्लियर। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। जो प्राइस है यहाँ पे वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, वन कमोडिटी केस। क्लियर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि जो ये पॉइंट है इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, सी पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे जो कंज्यूमर है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। क्लियर। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।